और विस्फोट में अब बात यूरोप की। यूरोप में जंग का एक और अहम मोर्चा सुलग रहा है। रूस और यूक्रेन जंग बीते 4 साल से ज्यादा समय से चल रही है और इसने दुनिया को जंग का न केवल नया चेहरा दिखा दिया है, बल्कि दुनिया को सिखा दिया है कि सस्ते ड्रोन से महंगी मिसाइलें तबाह कैसे की जा सकती हैं। कैसे यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रूस जैसी महाशक्ति को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन की सेनाएं बीते 4 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे पर बारूदी बारिश कर रही। शुरुआत में यूक्रेन ने पश्चिमी देशों और अमेरिका में मिले हथियारों के सहारे रूस का मुकाबला किया, लेकिन समय गुजरने के साथ पश्चिमी देशों के जखीरे खाली होते गए, लिहाजा उनकी मदद कम हुई। अमेरिका ने काफी हद तक मदद से हाथ खींच ही लिया, लिहाजा यूक्रेन ने स्वदेशी ड्रोन इंडस्ट्री को विकसित करना शुरू कर दिया। यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री को विकसित करने में यूरोपीय देशों का अहम योगदान रहा, क्योंकि वो रूस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। यूरोपीय देशों का मानना है कि जिस दिन यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो गया, उस दिन यूरोप पर खतरा बढ़ जाएगा और यही वजह है कि वो रूस को यूक्रेन में उलझाकर रखना चाहते हैं। तो ये ज़ेलेंस्की वॉर रुक जाए ना, नेटो चाहता है, वो सक्षम है उसको प्रभु प्यारा करने में, किसको, ज़ेलेंस्की को, पर वो चाहते वॉर होता रहे, होता रहेगा तो रूस जो है, रूस को चेकमेट मिला है, नहीं तो रूस नेटो पे भी अटैक कर सकता है। थामा रूस को थामा किया हुआ यूक्रेन ने, और अमेरिका भी कहता है इसको सैंक्शन लगाओ रूस पे, इनकी तकलीफ को, इकोनॉमिक तकलीफ को सैंक्शन लगे भी हुए हैं, उनकी पेट्रोलियम भी खत्म हो रही है, उनके तो जो शिप पकड़े जा रहे हैं वहां पे मर्चेंट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं सैंक्शन के तहत। तो वो और कौन दे चाहता है रुक जाए, कोई नहीं चाहता है। क्यों? रूस को चेकमेट के हिसाब से, और ज़ेलेंस्की की कुर्सी में चिपका हुआ है इन सब बातों से, पर और बार लंबा जरूर खींचेगा, ये रुकेगा नहीं जब तक, अगर जो चाहता है रुक जाए तो ज़ेलेंस्की को वो जल्दी से प्रभु को प्यारा करेंगे तभी काम होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन विकसित किए। यूक्रेन के सब सी ड्रोन और अंडर वाटर ड्रोन ने जंग की तस्वीर ही बदल दी। रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ और अब हालात ऐसे हो गए कि जंग की शुरुआत में ईरान के ड्रोन की मदद से लड़ने वाले रूस ने अब अपनी ड्रोन नीति में ही जबरदस्त बदलाव शुरू कर दिया। रूस के लिए ड्रोन अब उसकी युद्ध रणनीति का मुख्य हिस्सा बन गया, जबकि पहले ये केवल सहायक युद्ध नीति थी। पहले वो भारी टोही अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी उपयोग करता था, वो भी बहुत सीमित मात्रा में, लेकिन अब उसने अपने ड्रोन्स बेड़े को कई सत्रों तक बढ़ा लिया है और कई अहम कामों में वो अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लगा है। रूस ने अपने ड्रोन कार्यक्रम की शुरुआत 1960 के दशक में की थी और वो भी टोही ड्रोन से। हालांकि 2008 के जॉर्जियाई युद्ध के सामने आई कमियों के बाद उसने अपने ड्रोन कार्यक्रम पर काफी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि इस युद्ध से उसके ड्रोन बेड़े की गुणवत्ता और कमियों के साथ साथ उसकी सीमित ऑपरेशनल क्षमताओं का भी पता चल गया। यूक्रेन पर हमले से पहले रूस के पास ड्रोन इकोसिस्टम तो था, लेकिन उसकी क्षमता बहुत ही सीमित थी। उसके पास युद्ध के शुरू होने के समय मजबूत ISR क्षमताएं यानी खुफिया निगरानी और टोही क्षमताएं थी, लेकिन लड़ाकू ड्रोनों का भंडार सीमित था। मॉस्को ये मानकर चल रहा था कि ड्रोन उसके अभियान में केवल सहायक भूमिका निभाएंगे। हालांकि बाद में जब युद्ध ने अपनी दिशा बदली तो मॉस्को की भी सोच बदल दी। यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत में रूस के भंडार में भले ही ड्रोन की संख्या बहुत सीमित थी, उससे ज्यादा ड्रोन के इस्तेमाल होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि रूस ने ईरानी शाहिदे ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया। शाहिदे आत्मघाती ड्रोन है जो दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक हमला करने में सक्षम है। ये ड्रोन एक तरह के उड़ने वाले हथियार है जो हमला करने से पहले अपने टारगेट के ऊपर मंडरा सकता है। ईरान के शाहिदे 131 और शाहिदे 136 को घरेलू स्तर पर गेरान 1 और गेरान 2 के रूप में तैयार किया गया। इन कम लागत वाले ड्रोन्स ने कम खर्चीले हमलों की राह तय की। हमला करने के लिए शाहिदे रूप से एक साथ लॉन्च किया गया, जिससे यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम लगभग चरमरा गया और महंगे जवाबी उपाय अपनाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। 2023 तक रूसी सेना फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन का इस्तेमाल करने लगी।
FPV ड्रोन पर कैमरे लगे होते हैं जिससे वो लाइव वीडियो भेजता है। इससे जमीन पर काम कर रहे ऑपरेटर को टारगेट को सीधे देखने का मौका मिलता है। FPV ने युद्ध क्षेत्र में निगरानी के एक नए स्तर की शुरुआत की और हर जगह पहुंच सकने का एहसास दिलाया। हालांकि शुरुआत में इनको इन्फेंट्री को सहायता देने, माइन गिराने जैसे मकसद के लिए तैनात किया गया था, लेकिन बाद में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल विस्फोटक पेलॉट गिराने के लिए किया जाने लगा। युद्ध के तीसरे साल तक ड्रोन्स को AI तकनीकों से लैस किया जाने लगा। यूक्रेन ने चूंकि अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में सुधार किए थे, इसीलिए रूस को अधिक स्मार्ट AI संचालित ड्रोन विकसित बढ़ना पड़ा जो एयर डिफेंस सिस्टम को चमका दे सकते थे और टारगेट को कहीं अधिक सटीक तरीके से पहचान सकते थे। ड्रोन युद्ध अब रूस के सैन्य सिद्धांत में पूरी तरह से शामिल हो गया। खबर है कि मॉस्को ने इसके लिए एक खास विभाग बनाया है जो इस बात पर नजर बनाए रखता है कि ड्रोन किस तरह युद्ध के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सब खास ड्रोन इकाई रूबिकॉन के गठन के बाद हुआ, जो यूक्रेनी सेना के कुर्स्क में किए गए अभियान के जवाब में रूस की कार्रवाई में अहम साबित हुई। आज रूस की मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना के पास एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की कमी होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन मस्ट गिव अप नाउ। उसे इंडिया का बड़ा हमारा मेन टैक्टिकल एयरक्राफ्ट यूक्रेन सपोर्ट करता है, एंटोनोव 32, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनके बैकअप्स, HAL के साथ उनके टाइप सारे रुके पड़े। बहुत मेजर इम्पैक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें मतलब बैकग्राउंड में है, बट एवरीवन वांट्स दिस वॉर टू गेट ओवर, और ये गेट ओवर करने के लिए ज़ेलेंस्की हैज टू गिव अप, बिकॉज वो इस स्थिति में आज नहीं है कि बिना यूरोप की सपोर्ट के इस वॉर को 2-3 महीने भी और लड़ पाए। ही इज ऑलमोस्ट क्रैशिंग। उनका एक्स डिफेंस मिनिस्टर ओपनली रिवोल्ट कर रहा है कि फिर से इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शंस होंगे तो ज़ेलेंस्की चले जाएंगे, ज़ेलेंस्की चले जाएंगे तो ये वॉर विद फ्यू मंथ्स खत्म हो सकती है। फिलहाल तबाही की आग में जहां यूक्रेन झुलस रहा है, तो वहीं इसकी तपिश रूस को भी झुलसा रही है। सवाल ये है कि आखिर कौन सा पक्ष पहले झुकेगा और जंग का खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। वहीं सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले भी लगातार दक्षिणी लेबनान पर चल रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का एक बार फिर से हमला देखने को मिला है। बिंट जेबिल के हदाथा में इजराइल की तरफ से अटैक कर दिया गया है। इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत हुई, सीज फायर पर सहमति बन गई, लेकिन इजरायली सेना लगातार दक्षिणी लेबनान में कुछ इस तरीके से हमले करते जा रही है, जिसके पीछे की वजह भी वो बताते हैं। उनका कहना है कि उत्तरी इजराइल में हमारे ऊपर हमले होते हैं, इसलिए दक्षिणी लेबनान में हम हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हैं। बिंट जेबिल में हदाता में इजराइल की तरफ से ये अटैक कर दिया गया है। अब ये जानकारी भी मिल रही है कि दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखने को लेकर के सहमति जरूर बनी थी, लेकिन इजराइल अभी यहां पर अपने हमले रोकते हुए ना तो नजर आ रहा है और ना ही निकट भविष्य में वो रोकेगा। वहीं इजराइल का हमास को भी बड़ा झटका देखने को मिला है। मिलिट्री विंग का प्लाटून कमांडर अल हसनियात ढेर कर दिया गया है। अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी हसनियात की तरफ से। अल बलाह इलाके में इजरायली सेना का ये ऑपरेशन देखने को मिला है, जहां ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अब हिजबुल्लाह हो या हमास हो, दोनों को ही सबक सिखाते हुए इजराइल नजर आ रहा है। एक तरफ वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार बड़े अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसने हमास को एक बड़ा झटका दिया। मिलिट्री विंग के प्लाटून कमांडर अल हसनियात को ढेर कर दिया गया है, जो कि अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फिर से एक बार सुरंगें खोदने की कोशिश कर रहा था। सुरंगों को जाल गाजा में बिछा करके रखा है हमास ने, और उसे और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास हसनियात की तरफ से किया जा रहा था, जिसे अल बलाह इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन चला करके खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह हमास दोनों ही फ्रंट पर इजराइल मजबूती से डटा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान भले ही आज मजबूत स्थिति में दिख रहा हो, लेकिन हकीकत यह है
कि ईरान भी अंदरूनी तौर पर टूट रहा है। ईरान में महंगाई चरम पर है, रोजमर्रा की चीजें लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान कई धड़ों में बंट रहा है। एक रिपोर्ट देखें। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिस जंग का आगाज किया, वो देखने में भले ही उन्हें आसान लग रही हो, लेकिन वो किसी भी पक्ष के लिए आसान नहीं रही। अमेरिका को इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की बारिश ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस पर तबाही मचाई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।